हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर कैश फ्लो स्टेटमेंट की सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग एक सम करेंगे जिसको मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से समझाऊंगा कि कोई भी कैश फ्लो का सम कैसे किया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे जिसमें हम लोग पहले डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 4 एक्टिविटीज़ होती है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी और कैश एक्टिविटी। अगर आपको याद ना हो तो एक बार आपको दिख जाएगा अभी आपकी स्क्रीन पे। कैश एक्टिविटी में सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं: कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट। फिनेंशियल एक्टिविटी में 5 चीज़ें आती हैं: इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, लोन्स और डिविडेंड। ये 5 चीज़ें आती है। ऑफ कोर्स डिबेंचर्स के साथ बॉन्ड्स भी आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में सारे के सारे फिक्स एसेट्स आते हैं और इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार और इन्वेस्टमेंट। इन सब को छोड़ दो, बाकी सारी चीज़ें आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। मतलब ये सारी चीज़ें आपने पहचान ली, इसके अलावा कोई भी चीज़ आई वो कौन सी हो जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कोई भी सम आएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सी एक्टिविटीज़ है हमारे। इस सम में अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले है शेयर कैपिटल, जो है फिनेंशियल एक्टिविटी, क्योंकि शेयर कैपिटल का मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस आता है। वैसे ही जनरल रिजर्व ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ना वो फिनेंशियल है, ना वो इन्वेस्टमेंट है, ना वो कैश एक्टिविटी में आता है। प्रॉफिट लॉस से सम स्टार्ट होता है। कैपिटल रिजर्व भी वापस से ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ना वो फिनेंशियल एक्टिविटी है, ना वो 5 चीज़ों में से है, ना वो फिक्स एसेट है, ना ही वो कैश है, इसलिए कौन सी एक्टिविटी हो गई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिबेंचर्स फिनेंशियल एक्टिविटी और 5 चीज़ों में से एक है: इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, लोन्स और डिविडेंड। तो डिबेंचर्स फिनेंशियल एक्टिविटी होती है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल दोनों वर्किंग कैपिटल में जाता है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि वापस से ना ये फिनेंशियल है, ना ये इन्वेस्टमेंट है, ना ये कैश है। तो कौन सी एक्टिविटी हो गई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेम प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स कौन सी एक्टिविटी होती है आपको पता ही है? इन्वेस्टमेंट। तो प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो गई। इन्वेस्टमेंट खुद ही बोल रहा है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये तीनों करंट एसेट्स हैं। ना ये इन्वेस्टमेंट है, ना ये फिनेंशियल है, ना कैश है, तो ये कौन सी हो गई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वर्किंग कैपिटल के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लास्ट में बैंक बैलेंस, ये आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो सिर्फ और सिर्फ टैली करने के काम आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सम स्टार्ट करने से पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, जिस चीज के ऊपर भी एडजस्टमेंट आएगा उसका लेजर क्रिएट कर देंगे। तो सबसे पहली चीज हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹8,000 वर सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 8,500। 8,000 का इन्वेस्टमेंट हमने 8,500 में बेच दिया। तो सबसे पहली चीज जो आई है वो इन्वेस्टमेंट आई है। तो हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट का लेजर बना देंगे। आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने बना दिया है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस आपको दिख रहा है 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है 60,000। ईयर ओपनिंग है 31,318, क्लोजिंग है 31,319, उल्टा नहीं दिया हुआ। ओपनिंग है 50,000, क्लोजिंग है 60,000। हम लोग इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाएंगे, आप भी बनाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाना है। तो ये देखिए इन्वेस्टमेंट का लेजर बन गया। ओपनिंग मैंने आपको बताया था, यहाँ लिख दिया टू बैलेंस 50,000 और बाय बैलेंस 60,000। ये हमने ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दिया। अब एक बार एडजस्टमेंट वापस पढ़ते हैं। क्या लिखा है पढ़िए। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹8,000 वर सोल्ड फॉर 8,500। मैंने 8,000 की चीज कितने में बेची? 8,500 में। मेरा सवाल ये है कि अगर 8,000 की चीज 8,500 में बेचूंगा तो मेरे को पैसा कितना मिलेगा? अब आपके मन में आएगा 500। जी नहीं, पैसा तो 8,500 मिलेगा, फायदा 500 का हुआ। तो 8,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने बेच दिया कितने में? 8,500 रुपए में। तो मेरे पास पैसा आया, और कितना पैसा आया? 8,500 रुपए। तो जब भी पैसा आता है या जाता है तो वर्ड कौन सा यूज होता है? बैंक। तो मैं क्या लिखूंगा लेजर में? बाय बैंक। तो देखिए लिखिए मैंने बाय बैंक, कितना पैसा आया? 8,500। अगर पैसा गया होता तो मैंने टू बैंक लिखा होता, क्योंकि मैंने खरीदा होता इन्वेस्टमेंट। अभी पहले मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा है तो मेरे पास पैसा आया, इसलिए मैंने लिख दिया बाय बैंक 8,500। और जब भी पैसा आता है या जाता है वर्ड कौन सा आएगा? बैंक। तो मैंने लिख दिया बाय बैंक 8,500। अब मेरा दूसरा सवाल, 8,000 की चीज मैंने 8,500 में बेची तो फायदा हुआ कि नुकसान? अब आपके मन में आएगा फायदा। कितने का फायदा? 500 रुपीज का। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब फायदा होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? आपके मन में आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा तो लेजर में कहाँ लिखूंगा? डेबिट साइड पे। तो देखिए दिख रहा होगा डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट एंड लॉस 500 रुपीज। क्या लिख दिया? टू प्रॉफिट एंड लॉस 500 रुपीज। अब आपके मन में आएगा सर इसमें बैंक वर्ड क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें पैसा नहीं आया।
8,500 के अंदर 500 इंक्लूडेड है, वो तो पैसा आ ही चुका है बैंक में, ये सिर्फ फायदा हुआ है। और जब भी फायदा या नुकसान होता है तो वर्ड कौन सा यूज होता है, P&L। तो ये 2 P&L आया 500 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे आ गया डेबिट साइड पे, ईजी। तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 P&L 500 रुपीज़, क्लियर है। अब आगे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्या और कोई एडजस्टमेंट दिया इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ऐसा बोला हुआ है न्यू इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹18,000 पर परचेज, ऐसा बोला है नया इन्वेस्टमेंट खरीदा है, कितने रुपए का, 18,000 रुपये का। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं 18,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा तो पैसा आएगा या जाएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा लेकिन पैसा जाएगा। पैसा जाता है या आता है, वर्ड कौन सा यूज होता है, मैंने अभी आपको बताया था बैंक वर्ड यूज होता है। तो अभी पैसा गया तो मैं लिखूंगा लेजर में टू बैंक, तो देखिए लिखा हुआ दिख रहा है टू बैंक 18,000, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, परचेज ऑफ मशीनरी नहीं है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, 18,000 रुपये। अब इन्वेस्टमेंट को टैली कर दिया तो ये टैली हो गया 68,500 से। अब सुनिएगा ध्यान से, मैंने आपको समझाया था इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी होती है, आपने बताया था इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है और बैंक वर्ड आता है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ समझने के लिए लिख दूंगा, ये जो बाय बैंक लिखा है इसको लिख दूंगा मैं इन्वेस्टमेंट में प्लस। क्यों इन्वेस्टमेंट में प्लस, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा, उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास पैसा आया। जब मेरे पास पैसा आएगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट में प्लस लिखा है। क्लियर है। और वैसे ही यहाँ पे भी टू बैंक वर्ड आया है 18,000। अब मेरे को बताइए इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, और मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा है, परचेज किया है, तो मेरा पैसा गया। जब पैसा गया तो ये लिखेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट में माइनस, क्यों, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है और पैसा गया इसलिए माइनस लिख दूंगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी P&L वर्ड आएगा, कहीं पे भी कोई भी लेजर बनाऊं और वहां पे P&L वर्ड आता है तो P&L हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि ये पैसा आया जाया नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश आइटम लिखते हैं, तो ये 500 रुपये नॉन कैश आइटम है, ये कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में। तो ये जो 500 रुपीज़ है वो जाएगा ऑपरेटिंग में माइनस, तो मैंने लिख दिया ऑपरेटिंग में माइनस। क्लियर है। तब हमारी ट्रीटमेंट इन्वेस्टमेंट की हो गई। ये तीनों का यूज़ मैं कहाँ पे करूँगा, जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा तब यूज़ करूँगा। ये हमारा इन्वेस्टमेंट का पूरा लेजर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड एडजस्टमेंट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 62,000। नेट प्रॉफिट का कोई काम नहीं है, पूरे साल का प्रॉफिट बताया हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट कैसे आया वो देखते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 62,000 आफ्टर डेबिटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 70,000 ऑन प्लांट एंड मशीनरी। मतलब प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाए, कितने का, 70,000 का। जैसे ही प्लांट एंड मशीनरी का नाम आया हम लोग क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बना देंगे। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है ओपनिंग 4 लाख और क्लोजिंग 3,20,000। क्योंकि ये एसेट है तो ओपनिंग डेबिट साइड पे, क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे, तो मैं ओपनिंग क्लोजिंग लिख देता हूं। तो ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बन चुका है। मैंने लिख दिया टू बैलेंस ओपनिंग 4 लाख और बाय बैलेंस क्लोजिंग 3,20,000। ये मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दिया है। क्लियर। अब एडजस्टमेंट एक बार वापस पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में बोला हुआ है डेबिटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 70,000 प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा। अब मेरा सवाल ये है, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग कहाँ लिखते थे, अगर आपको याद हो तो 11th में, 12th में, FY में हमने सब जगह सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ लिखते थे, तो आपके मन में आएगा डेबिट साइड पे लिखते थे टू डेप्रिसिएशन। अगर आपके मन में आया आप डेबिट साइड पे लिखते थे तो आप एकदम सही हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर मैं डेबिट पे लिखूंगा तो लेजर में कहाँ लिखूंगा, लेजर में लिखूंगा क्रेडिट साइड पे। देखिए ये आपका लेजर हो गया, इसमें मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन 70,000। अब आपके मन में वापस आ सकता है सर बैंक वर्ड क्यों यूज नहीं किया। बैंक वर्ड इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि डेप्रिसिएशन अगेन नॉन कैश आइटम है, उसमें पैसा आता जाता नहीं है, इसलिए मैंने बाय P&L लिखा हुआ है। ये लिख दिया बाय P&L डेप्रिसिएशन 70,000। ईजी। आगे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्या और कोई एडजस्टमेंट है या नहीं किसके ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी पे, वो पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट बोले ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹10,000 वर सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 12,000। हमने 10,000 की चीज कितने में बेच दी, 12,000 रुपए में। एंड प्रॉफिट ऑन सेम वॉज क्रेडिट टू P&L अकाउंट, और प्रॉफिट हुआ उसको P&L में डाल दिया है। अब वापस से मेरा एक सवाल, 10,000 की प्लांट एंड मशीनरी मैंने 12,000 में बेची है तो मेरे पास पैसा कितना आया,
प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, पैसा कितना आया। अब आपके मन में आएगा 12,000 रुपये, एकदम सही है, क्योंकि पैसा तो 12,000 आया, फायदा 2,000 का वो अलग बात है। पैसा आया 12,000, 10,000 की प्लांट एंड मशीनरी कितने में बेच दी, 12,000 में बेच दी, तो मेरे पास पैसा आया 12,000 रुपये। जब भी पैसा आता है या जाता है, वर्ड कौन सा यूज करते हैं हम लोग, बैंक। वेरी गुड। तो देखिए मैं लिख दिया बाय बैंक 12,000 रुपये, क्योंकि पैसा आया है। पैसा गया होता तो टू बैंक लिखता डेबिट साइड पे, अभी पैसा आया तो लिख दिया बाय बैंक 12,000 रुपये। मेरा दूसरा सवाल, 10,000 की चीज मैंने 12,000 में बेची है, तो फायदा कितने का हुआ। वेरी गुड, आपके मन में आया होगा 2,000 का। फायदा हम लोग पीएल में कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट पे। पीएनएल में अगर क्रेडिट पे लिखते हैं तो लेजर में कहाँ लिखेंगे, डेबिट पे। वेरी गुड। तो देखिए डेबिट पे लिख दिया मैं 2PNL 2,000। इजी, क्या 2PNL 2,000, ये आ गया 2,000, खत्म। अब क्या करूंगा मैं, बंद करने की कोशिश करूंगा। टैली हो जाता अच्छी बात है, नहीं होता तो जो डिफरेंस आएगा उसके लिए कुछ सोचेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी को टैली करने की कोशिश की, तो यहाँ पे भी 4,02,000 आ गया, यहाँ पे भी 4,02,000 हो गया, हमारा टैली हो गया। इजी। अब इसकी ट्रीटमेंट देते हैं, क्या देते हैं, ट्रीटमेंट। मेरा सवाल यह है कि प्लांट एंड मशीनरी कौन सी एक्टिविटी है। आपको पता ही, हमने पहले ही कैटेगराइज कर दिया था प्लांट एंड मशीनरी कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। तो अब इसकी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, इन्वेस्टमेंट में। तो देखते हैं बैंक वर्ड कहाँ पे, बैंक वर्ड है, हाँ है, बाय बैंक लिखा हुआ है, हमने बेचा है, तो ये 12,000 जो बाय बैंक है वो कहाँ जाएगा, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। वेरी गुड। अगर आपने भी मन में बोला है इन्वेस्टमेंट में प्लस, क्यों, क्योंकि ये बाय बैंक क्या है, हमने प्लांट एंड मशीनरी बेची है तो प्लांट एंड मशीनरी तो चली गई, लेकिन हमारे पास पैसा आया, पैसा आता है तो इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं हम लोग, प्लस। तो ये आएगा इन्वेस्टमेंट में प्लस। क्लियर है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज और दिख रही है, वो है बाय पीएनएल वर्ड और 2PNL वर्ड। जब भी पीएनएल वर्ड आता है, हमको पता ही है पीएनएल वर्ड कौन सी एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी आपको समझा था पीएनएल वर्ड, कोई भी वर्ड आए, पीएनएल वर्ड आया तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही होती है। तो ये जो बाय पीएनएल आएगा वो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस। क्रेडिट साइड हमेशा प्लस ही होती है, इसलिए सोचने का नहीं, क्रेडिट साइड क्या होती है, हमेशा प्लस। तो ये जो बाय पीएनएल है वो जाएगा ऑपरेटिंग में प्लस, और ये जो 2PNL है वो जाएगा ऑपरेटिंग में माइनस। इजी। ये हो गया हमारा प्लांट एंड मशीनरी में भी एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट, थोड़ा सा पॉइंट बाकी था। देखिए ऐसा बोला है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 62,000 आफ्टर डेबिटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 70,000 ऑन प्लांट एंड मशीनरी, वो तो हमने दे दिया था, एंड 10,000 फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। 10,000 रुपये पीएनएल के, 10,000 रुपये प्रोविजन फॉर टैक्स का भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बना देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ पे मिलेगा, लायबिलिटी साइड पे मिलेगा। देखते हैं, ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स, दिख रहा होगा। ओपनिंग है 75,000 और क्लोजिंग है 10,000। प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी है, इसलिए ओपनिंग 75,000 क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय बैलेंस ओपनिंग लिखूंगा और 10,000 टू बैलेंस क्लोजिंग लिखूंगा। तो वो लिखा है, देखिए मैंने लेजर बना दिया। ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ लिख दिया बाय बैलेंस 75,000 ओपनिंग और टू बैलेंस क्लोजिंग 10,000, क्योंकि ये लायबिलिटी, इसका ओपनिंग किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग आता है डेबिट साइड पे। इजी। अब एडजस्टमेंट में बोला हुआ है 10,000 रुपये पीएनएल डेबिट पे डाला है मैंने, 10,000 रुपये खर्चा डाला है प्रोविजन फॉर टैक्स का, कहाँ पे, पीएनएल में डेबिट पैसा लिखा हुआ है। आफ्टर डेबिटिंग डेबिटिंग मतलब पीएनएल में डेबिट साइड पे डाला है। पीएनएल में डेबिट साइड पे प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000 डाला है, पीएनएल में अगर डेबिट साइड पे है तो लेजर में किस तरफ आएगा, आप बताइए। वेरी गुड। अगर आपने भी मन में सोचा है क्रेडिट साइड पे, तो मैं क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। तो मैंने लिख दिया बाय पीएनएल प्रोविजन 10,000, लिख दिया बाय पीएनएल 10,000, क्योंकि इसमें भी प्रोविजन क्रिएट किया है, पैसा आया गया नहीं है। अब जैसे ही मैंने बाय पीएनएल लिखा, अब लेजर बंद कर देंगे। 75 प्लस 10 इज 85,000, यहाँ पे 85 लिखा, यहाँ पे भी 85 लिखा। अपने आप डिफरेंस आ गया 75,000 का। डिफरेंस कितना आ गया, 75,000 का। वो हमने इनकम टैक्स पे किया होगा। जैसे ही पे किया, पैसा गया, इसलिए बैंक वर्ड यूज हुआ। कौन सा वर्ड यूज हुआ, बैंक। कितना, 75,000। इजी। अब इसकी ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले पीएनएल वर्ड आए हैं, हमको पता ही है पीएनएल वर्ड आता है कहाँ जाता है, आपको मन में आएगा हो गया होगा। जैसे ही पीएनएल वर्ड आए, हमेशा कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड, तो ये जाएगा ऑपरेटिंग में प्लस। और यहाँ पे आया बैंक वर्ड, कौन सा, बैंक वर्ड। तो मैं देखूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सी एक्टिविटी है। हमको पता है कैश एक्टिविटी तो नहीं है, क्योंकि कैश में सिर्फ 3 ही चीज आती है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट, इसलिए कैश तो नहीं है। फाइनेंशियल एक्टिविटी भी नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्टिविटी में 5 चीज आती है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, लोन और डिविडेंड। इनमें से भी ये नहीं है।
इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आते हैं फिक्स एसेट्स, ये फिक्स एसेट्स भी नहीं है, तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये जो टू बैंक है ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, क्योंकि पैसा गया है। तो मैं ये लिख दूंगा ऑपरेटिंग में माइनस, लेकिन कब? लास्ट में, क्योंकि ये प्रोसीजर का हिस्सा है कि लास्ट में हम लोग पैसा देते हैं ऑपरेटिंग में। टैक्स हमेशा लास्ट में माइनस करते हैं, इसलिए मैंने लास्ट लिख दिया क्योंकि याद रहे कि लास्ट में माइनस करना है। इजी। अब बात करते हैं लास्ट एडजस्टमेंट की, अगर है तो। लास्ट एडजस्टमेंट है ड्यूरिंग द ईयर 40,000 वॉज पेड एज डिविडेंड। डिविडेंड पे 40,000 रुपये पे किया है। तो डिविडेंड देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। डिविडेंड ओपनिंग क्लोजिंग है या नहीं है? है ही नहीं। डिविडेंड का ओपनिंग क्लोजिंग दिया ही नहीं है, तो भी मैं लेजर बना सकता हूँ। ओपनिंग भी जीरो, क्लोजिंग भी जीरो। जनरली डिविडेंड लायबिलिटी साइड पे आता है क्योंकि डिविडेंड हम कंपनी पे करती है, लेकिन इस सब में डिविडेंड नहीं है, तो मैं ओपनिंग भी जीरो लिख दूंगा, क्लोजिंग भी जीरो लिख दूंगा, लेजर बना दूंगा। तो देखिए बना दिया लेजर, प्रपोज डिविडेंड, ओपनिंग बाय बैलेंस जीरो लिख दिया, टू बैलेंस क्लोजिंग भी जीरो लिख दिया। अब एडजस्टमेंट एक बार वापस पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ₹40,000 पेड है डिविडेंड, हमने 40,000 रुपये डिविडेंड पे किया है। अब कंपनी अगर डिविडेंड पे करेगी तो मुझे बताइए पैसा आएगा या जाएगा? मैं कंपनी हूं, मैंने डिविडेंड पे किया अपने शेयर होल्डर्स को, तो पैसा आएगा गया? ऑफ कोर्स पैसा गया। जब पैसा जाता है या आता है, वर्ड कौन सा यूज होता है? बैंक। वेरी गुड, इस बार पैसा गया है। पैसा गया तो मैं लिखूंगा टू बैंक। आता है तो बाय बैंक, जाता है तो टू बैंक। तो देखिए मैं लिख दिया टू बैंक पेड 40,000 रुपये। हमने बैंक से पे किया क्योंकि पैसा गया, इसलिए लिख दिया टू बैंक 40,000 रुपये। अब डिविडेंड को बंद कर देते हैं। ये 40,000 है, यहाँ पे जीरो है तो टोटल आ गया 40,000। यहाँ पे लिख दिया 40,000, डिफरेंस आया उसको पीएल में डाल दिया, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा। क्यों? इस साल हमने डिविडेंड दिया तो अगले साल भी देना पड़ेगा, उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है, इसलिए अभी पैसा नहीं किया, सिर्फ प्रोविजन क्रिएट किया है। कितने का? 40,000 रुपये का। अब इसकी इफेक्ट दे देते हैं। अब डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी? आपको पता ही है डिविडेंड है फिनेंशियल एक्टिविटी। 5 चीजों में आई थी, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, लोन और डिविडेंड। तो डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी है? फिनेंशियल एक्टिविटी। तो ये जो टू बैंक है वो कहाँ जाएगा? पैसा गया इसलिए फिनेंशियल में माइनस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू बैंक, ये गया फिनेंशियल में माइनस। और पीएल वर्ड आया। पीएल वर्ड कहाँ आता है? हमेशा आपको पता है पीएल वर्ड हमेशा आता है ऑपरेटिंग में, तो ये जाएगा ऑपरेटिंग में प्लस, क्योंकि क्रेडिट साइड हमेशा प्लस ही होती है। इजी। अब जब हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे ये सब लिखा हुआ है, उसका काम आ जाएगा। इजी है। अब सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, लेकिन अब देख लेने का एडजस्टमेंट सारे हो जाएं, उसके बाद कुछ रह तो नहीं गया। देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी साइड पे। सबसे पहले शेयर कैपिटल था, पहले भी 4.5 लाख था, अभी भी 4.5 लाख आया, कोई चेंज ही नहीं आया। जब कोई चेंज नहीं आया तो कोई इफेक्ट देंगे नहीं। इसके बाद जनरल रिजर्व रह गया था, पहले था 3 लाख, अभी हो गया 3,10,000। अब सुनिएगा ध्यान से, जनरल रिजर्व नॉन कैश आइटम है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लेजर बना देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ सके आपको, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट तो है नहीं, इसकी एक ही इफेक्ट आने वाली है क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। तो लेजर बना देता हूं, आपको कौन सी इफेक्ट आएगी आपको समझ में आ जाएगा। ओपनिंग है 3 लाख, क्लोजिंग है 3,10,000। तो मैंने लेजर बना दिया जनरल रिजर्व ओपनिंग, क्योंकि लायबिलिटी है 3 लाख, और क्लोजिंग 3,10,000। क्लियर? अब कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो मैं टैली कर दूंगा। यहाँ पे भी 3,10,000, यहाँ पे भी 3,10,000, और जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? बाय पीएनएल, क्योंकि डिफरेंस इस तरफ है, बाय पीएनएल ये आ गया डिफरेंस 10,000। क्लियर? क्योंकि जनरल रिजर्व नॉन कैश आइटम है इसलिए बैंक वर्ड यूज नहीं करेंगे, तो 10,000 कहाँ जाएगा? पीएनएल में। और जैसे ही पीएनएल वर्ड आया इसकी इफेक्ट कहाँ जाएगी? आप बताइए, एक ही इफेक्ट आएगी। कहाँ इफेक्ट आएगी? ऑपरेटिंग में प्लस। क्यों? क्योंकि पीएनएल वर्ड हमेशा जाता है ऑपरेटिंग में। इजी। इसके बाद जनरल रिजर्व के बाद प्रॉफिट लॉस से सम स्टार्ट होता है। जब मैं सम स्टार्ट करूंगा, स्टेटमेंट स्टार्ट करूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व भी बाकी है। कैपिटल रिजर्व पहले कितना था? 26,000, और बाद में हो गया 33,000। जैसे जनरल रिजर्व का लेजर बनाया वैसे ही मैं कैपिटल रिजर्व का भी लेजर बना सकता हूँ। तो कैपिटल रिजर्व का लेजर बना दिया। ओपनिंग था 26,000 और क्लोजिंग था 33,000। टैली करने गया 33,000 यहाँ पे भी लिख दिया, 33,000 यहाँ पे भी लिख दिया, और डिफरेंस को मैं डालूंगा पीएनएल में। कितना? 7,000। और आपको पता ही है पीएनएल वर्ड आता है तो वो कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग में प्लस। इजी। इसके बाद
जनरल रिजर्व हो गया, पीएन हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स बाकी है, एडजस्टमेंट तो आया नहीं था, पहले था डैश, बाद में हो गया 270। तो डिबेंचर्स भी हमने इशू किए होंगे। जब मैं कंपनी हूँ, पहले डिबेंचर नहीं थे, अब मैं लोगों को डिबेंचर दिए तो लोग मुझे क्या देंगे? पैसा देंगे। जब लोग मुझे पैसा देंगे, मेरे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा। पैसे में कौन सा वर्ड यूज होता है? बैंक। तो मैं क्या करूँगा? डिबेंचर का लेजर बना दूंगा। डिबेंचर का लेजर बना दिया। ओपनिंग था बाय बैलेंस डैश और टू बैलेंस था 2,70,000। टैली करने गया, ये 2,70,000, ये भी 2,70,000। अपने आप जो डिफरेंस आएगा वो बाय बैंक, बाय पीएनएल नहीं, बाय बैंक, क्योंकि डिबेंचर कैश एक्टिविटी है, नॉन कैश एक्टिविटी नहीं है। जब नॉन कैश एक्टिविटी होता है तो पीएनएल वर्ड यूज करते हैं, कैश एक्टिविटी होता तो बैंक वर्ड यूज करते हैं। हमने इशू किया होगा, हमारे पास पैसा आया होगा, तो बाय बैंक लिख दिया। और जैसे ही बाय बैंक आया, डिबेंचर कौन सी एक्टिविटी है? वेरी गुड, फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो ये जाएगा फाइनेंशियल में प्लस। इजी। इसके बाद क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, दोनों चीज बाकी है। ये सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की ट्रीटमेंट एक साथ देंगे हम लोग। वैसे प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स, ये तीनों भी बाकी है। और बैंक बैलेंस जो होता है वो लास्ट में आता है, टैली करने के यूज होता है, इसलिए उसका कुछ करने का नहीं। मतलब 5 चीजें बची हुई है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। ये 5 चीज का इफेक्ट कैसे देते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल में। कहाँ पे? वर्किंग कैपिटल में। तो इसकी इफेक्ट देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या? वर्किंग कैपिटल चेंजेस, दैट इज करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज में जो भी चेंज आए। अब इसका लॉजिक मैं समझा देता हूँ, बाद में कैसे ट्रीटमेंट देनी है वो बताता हूँ। समझते हैं, स्टॉक की बात करते हैं। क्या इसकी बात कर रहे हैं? स्टॉक की। पहले स्टॉक था 2 लाख रुपए, अब हो गया 195। इसका मतलब क्या है? स्टॉक पहले 2 लाख रुपए का था, 195 का, इसका मतलब मैंने स्टॉक 5,000 का बेच दिया होगा। अब मेरा सवाल ये है, अगर मैं स्टॉक 5,000 का बेचूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो मेरे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो प्लस कैश बैलेंस बढ़ जाएगा 5,000 से। तो इसका मतलब स्टॉक की, डेटर्स की, बिल्स रिसीवेबल की इफेक्ट ऐसे ही जाएगी कि जो भी चेंजेस आए उसकी इफेक्ट दे देंगे। पैसा आया तो प्लस, गया तो माइनस। लेकिन इसको समझने के लिए हम बोलेंगे फायदा मतलब माइनस, नुकसान मतलब प्लस। जैसे स्टॉक क्या हुआ? 2 लाख से 195 हो गया, तो इसका मतलब 5,000 का नुकसान हो गया। नुकसान मतलब क्या होता है? प्लस। लेकिन इसका लॉजिक क्या है कि पैसा आया है 5,000 रुपए, पैसा आया है इसलिए प्लस किया कैश बैलेंस में। लेकिन समझने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? फायदा मतलब माइनस, नुकसान मतलब प्लस। फायदा इक्वल टू माइनस, नुकसान इक्वल टू प्लस। लॉजिकली, लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, लेकिन करना कैसे याद करने के लिए ऐसा, फायदा मतलब माइनस, नुकसान मतलब प्लस। तो अब देखते हैं, क्रेडिटर्स पहले 90 था, अब 75 हो गया। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई मतलब फायदा है, फायदा मतलब माइनस। तो कितना डिफरेंस है 90 और 75 का? 15,000। तो 15,000 क्या कर दूंगा? माइनस। तो लिख दिया मैंने, क्रेडिटर्स 15,000 माइनस। क्लियर? इसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल था 78,000, बाद में हो गया 59,000। वापस से बिल्स पेबल भी क्या है? लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या हो गई हमारी? कम हो गई। लायबिलिटी कम हो गई मतलब फायदा है, फायदा मतलब माइनस। तो आ जाएगा 19,000 का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 19,000। तो लिख दिया बिल्स पेबल 19,000, फायदा मतलब माइनस। क्लियर? फिर आता है स्टॉक। स्टॉक पहले 2 लाख था, अब 195 हो गया। स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम हो गया मतलब नुकसान है, नुकसान मतलब प्लस। तो कितना डिफरेंस है? 5,000 का, 5,000 का, मैं प्लस कर दूंगा। तो लिख दिया मैंने स्टॉक 5,000 प्लस। इजी। वैसे ही स्टॉक के बाद डेटर्स, डेटर्स पहले 2 लाख था, अब 455 हो गया। डेटर्स बढ़ गए मतलब फायदा है, फायदा मतलब माइनस। तो डिफरेंस कितना है? 2,55,000 का। तो लिख दिया डेटर्स 2,55,000 माइनस। इजी। और लास्ट बिल्स रिसीवेबल, पहले था 40,000, अभी हो गया 15,000। बिल्स रिसीवेबल मतलब एसेट, एसेट कम हो गए मतलब नुकसान है, नुकसान मतलब प्लस। तो लिख दिया बिल्स रिसीवेबल 25,000 प्लस। इजी।
ये सारी चीज़ें हमने लिख दी है। अब मेरे को दिमाग नहीं लगाना, अब सिर्फ स्टेटमेंट बनाना है। अब मैं कैसे स्टेटमेंट बनाऊंगा वो समझा देता हूँ। अब हमारा स्टेटमेंट रहेगा इस तरह से, पर्टिकुलर्स और 3 रुपीज़, रुपीज़ रुपीज़ रुपीज़, ऐसा आप फॉर्मेट बना देंगे, पर्टिकुलर्स रुपीज़ रुपीज़ और रुपीज़। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हेडिंग आ गई, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्यों? पहले ऑपरेटिंग आता है, फिर इन्वेस्टमेंट आता है, फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी आती है। ये तीनों एक्टिविटीज आती है मेन, और कैश सिर्फ लास्ट में टैली करने का काम आता है। तो मैंने हेडिंग डाल दी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने आपको बताया था सम किससे स्टार्ट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ढूंढते हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ओपनिंग है 30,000, क्लोजिंग है 35,000। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से। जो डिफरेंस कितना है? 5,000। तो 5,000 से हमारा सम स्टार्ट होगा। तो मैं लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग 35,000 माइनस प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग 30,000। तो डिफरेंस कितना हो गया? 5,000। ये 30,000। हाँ, तो 35,000 माइनस 30,000 इज 5,000। तो 5,000 से हमारा सम स्टार्ट होगा। तो पीएल का काम सिर्फ इतना सा है, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दो और सम स्टार्ट कर दो 5,000 से। यहाँ तक हो गया। अब हमारे को दिमाग नहीं लगाना, हमारे पास सब लेजर बने हुए ही हैं। तो सबसे पहला लेजर बनाया था, उसमें हम लोग वर्ड ढूंढेंगे पीएनएल या ऑपरेटिंग, जो मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहला लेजर हमने बनाया था इन्वेस्टमेंट का, उसमें पीएनएल वर्ड ढूंढ लूंगा, या मैंने जो लिखा हुआ है ऑपरेटिंग में वो देख लूंगा। तो देखिए पीएनएल वर्ड यहाँ दिख रहा है और मैंने लिखा हुआ है ऑपरेटिंग में माइनस कितना है? 500। तो मैं क्या करूँगा? ऑपरेटिंग में माइनस कर दूंगा 500 और क्या लिखूंगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ लिख दिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 500। माइनस में आप माइनस भी लिख सकते हो, ब्रैकेट भी डाल सकते हो, जो आपकी इच्छा, दोनों में से एक करने का। माइनस लिख के ब्रैकेट मत डालना, ईजी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद कोई पीएल वर्ड है? हाँ है, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आप देखोगे तो दिख रहा है आपको पीएल, यहाँ पे भी दिख रहा है और पीएल यहाँ पे भी दिख रहा है। हमने लिखा हुआ ये ऑपरेटिंग में माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस। तो जो ऑपरेटिंग में प्लस है वो प्लस होगा, जो ऑपरेटिंग में माइनस है वो माइनस होगा। तो ये डेप्रिसिएशन के नाम से प्लस हो जाएगा 70,000 और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के नाम से माइनस हो जाएगा 2,000। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया माइनस 2,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया 70,000। जो मैंने लेजर में लिखा हुआ है वो यहाँ पे उठा के लिख रहा हूँ। इसके बाद पीएल वर्ड और कहीं नहीं है। नेक्स्ट लेजर में देखा तो प्रोविजन फॉर टैक्स है, पीएल वर्ड ये दिख रहा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है मैंने ऑपरेटिंग में प्लस कितना? 10,000। तो देखिए मैंने लिख दिया प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000, ईजी। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स में एक और भी है ऑपरेटिंग माइनस, लेकिन लास्ट में अभी लास्ट नहीं आया इसलिए बाद में लिखूंगा, ये माइनस करूंगा लेकिन बाद में करूंगा। इसके बाद प्रपोज डिविडेंड आया, इसमें भी पीएल वर्ड दिख रहा है आपको कितना? 40,000 ऑपरेटिंग में प्लस। तो मैंने लिख दिया प्रपोज डिविडेंड 40,000 ऑपरेटिंग में प्लस, ईजी। जनरल रिजर्व का लेजर बनाया था, उसमें भी पीएल वर्ड आया था, ऑपरेटिंग में प्लस कितना? 10,000। और वैसे ही कैपिटल रिजर्व में भी बाय पीएल लिखा था, ऑपरेटिंग में प्लस 7,000। तो ये 10,000 और 7,000 ऑपरेटिंग में प्लस कर दूंगा। तो ये आ गया जनरल रिजर्व 10,000 और कैपिटल रिजर्व 7,000, ईजी। इन सब का मैंने टोटल किया तो आ गया 1,39,500। अब यहाँ तक हो जाए उसके बाद हम लोगों ने ये बनाया था वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अगर याद हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में WC चेंजेस। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ लिख दिया WC चेंजेस और ये सारी की सारी इफेक्ट दे दूंगा। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। 15,000 माइनस, 9,000 माइनस, 5,000 प्लस, 2,55,000 माइनस और 25,000 प्लस। तो ये लिख दिया 5,000 प्लस, 2,55,000 माइनस, 25,000 प्लस, 15,000 माइनस और 19,000 माइनस। तो ये इफेक्ट आ गई। इन सब का टोटल यहाँ लिख दिया माइनस में, क्योंकि इन सबको प्लस किया तो माइनस आया 2,59,000। अब 1,39,500 प्लस में था, 2,59,000 माइनस में था, तो इसकी नेट इफेक्ट आ गई 1,19,500। इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी टैक्स की इफेक्ट बाकी है जो लास्ट में माइनस करते हैं। तो ये बिफोर टैक्स आ गया। इसमें से माइनस करूंगा लास्ट वाला टैक्स, जो ये रहा। और प्रोविजन फॉर टैक्स में लास्ट में माइनस होता है टू बैंक टैक्स, वो मैं लास्ट में माइनस करता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया टैक्स पेड 75,000 माइनस, दोनों माइनस में थे इसलिए नेगेटिव 194,500 आ गया। दैट इज 1,19,500 माइनस 75,000, दोनों के दोनों माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस साइन रहेगी माइनस की। तो ये आ गया 194,500 और मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो गई। इसको मैं बोलूँगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ईजी।
ये हो गई हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म। अब हम लोग बनाएंगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ठीक है, आगे अगर आपके पास पेज है तो आप आगे लिखेंगे बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। हमको पता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में सिर्फ फिक्स एसेट आता है और इन्वेस्टमेंट आता है। देखते हैं फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट पे लेजर है या नहीं है। तो हमको पता है फिक्स एसेट में एक तो प्लांट एंड मशीनरी था और इन्वेस्टमेंट था, दोनों पे लेजर हमारा रेडी है। हम लोग वर्ड कौन सा ढूंढेंगे? बैंक। तो इन्वेस्टमेंट में बैंक वर्ड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, मैं लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट में प्लस, और टू बैंक भी दिख रहा है आपको, इन्वेस्टमेंट में माइनस। तो 8500 प्लस कर दूंगा और 18000 माइनस कर दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8500 और यहाँ लिखूंगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 18000। तो मैंने लिख दिया, देखिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8500, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस 18000, इजी। और वैसे ही प्लांट एंड मशीनरी में भी बैंक वर्ड ढूंढा तो यहाँ पे बाय बैंक लिखा हुआ ही था, इन्वेस्टमेंट में प्लस 12000, तो लिख दिया सेल ऑफ फिक्स एसेट या प्लांट एंड मशीनरी 12000। ये तीन ही चीज़ है और कुछ तो है नहीं, इन तीनों का टोटल किया तो आ गया 2500 प्लस में 2500 और ये आउटर कॉलम में लिख दिया। आपने देखा हो तो आउटर कॉलम में सिर्फ आंसर जा रहे हैं। ये था ऑपरेटिंग का आंसर, ये आ गया इन्वेस्टमेंट का आंसर। क्लियर है? अब तीसरी एक्टिविटी होती है फिनेंशियल एक्टिविटी। तो मैंने सी लिख दिया, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी। हमको पता है फिनेंशियल एक्टिविटी में 5 चीजें आती हैं। पहला इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, लोन और डिविडेंड। इस सब में इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल है लेकिन कोई चेंज नहीं है। पहले भी 4.5 लाख, अभी भी 4.5 लाख, कोई चेंज नहीं है। जब कोई चेंज नहीं है तो कोई इफेक्ट आएगी नहीं। इक्विटी प्रेफरेंस तो है नहीं। दूसरा डिबेंचर्स, डिबेंचर्स है, हाँ है, डिबेंचर्स हैं, उस पर मैंने लेजर बनाया हुआ ही है। और दूसरा डिविडेंड, डिविडेंड भी है, उस पर भी लेजर बनाया हुआ ही है। लोन से सम में नहीं है, तो डिबेंचर और डिविडेंड दो चीज आने वाली है। दोनों पे लेजर बने हुए हैं। एक डिबेंचर, ये रहा डिबेंचर बाय बैंक लिखा हुआ ही है, फिनेंशियल में प्लस 2,70,000। तो लिख दिया मैंने डिबेंचर इशूड 2,70,000 प्लस में। और डिविडेंड भी अगर आप देखेंगे तो बैंक वर्ड दिख रहा है आपको, फिनेंशियल में माइनस कितना 40,000, तो लिख दिया डिविडेंड पेड 40,000 माइनस। नेट इफेक्ट आ गई 2,30,000 प्लस। अब जो तीनों आउटर कॉलम में आए हैं 1, 2 और 3, तीनों को प्लस कर दूंगा, उसको बोलूंगा टोटल कैश फ्लो A प्लस B प्लस C, तो आ जाएगा 38,000। मैंने क्या किया, तीनों को प्लस कर दिया। ऑपरेटिंग का आंसर, इन्वेस्टमेंट का आंसर, फाइनेंशियल का आंसर, तीनों को प्लस किया तो आप पहुंच गए 38,000 में। अब हमारा सम राइट है कि रॉन्ग है कैसे मालूम पड़ेगा? ये जो 38,000 है उसमें प्लस करूंगा क्या चीज? ओपनिंग कैश बैलेंस। तो अपने आप क्लोजिंग बनना चाहिए। मैंने आपको बताया था कैश एक्टिविटी लास्ट में टैली करने में काम आती है। तो इस 38,000 के अंदर मैं ओपनिंग बैंक बैलेंस प्लस कर दूंगा। ओपनिंग बैंक बैलेंस था 1,59,000, तो अपने आप क्लोजिंग 197 बनना चाहिए। तो देखते हैं 159 प्लस करूंगा तो 38,000 में मैंने 1,59,000 प्लस कर दिया। अपने आप मेरा 197 बनना चाहिए। ये 197 कुछ नहीं है, क्लोजिंग होना चाहिए जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। देखते हैं, ये रहा क्लोजिंग 1,97,000 जो सेम टू सेम टैली हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सम कैसे कंप्लीट करना है, टैली करना है। अगर आपने सम टैली करना सीख लिया तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका सम राइट है या रॉन्ग है। उसी सम में बहुत इजी सा सम है, पहला सम था इसलिए थोड़ा सा बेसिक और थोड़ा टाइम लगा। नेक्स्ट सम से बहुत जल्दी हो जाएगा आपका भी और मेरा भी, ताकि हम लोग अच्छे से सीख सकेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सम समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और नेक्स्ट सम में हम लोग मिलेंगे। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाय बाय।